तो देखो, तो कल बताया था मॉडुलस और आर्गूमेंट कैसे निकालते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, है ना। तो निकाल लोगे ना मॉडुलस, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मॉडुलस निकल आएगा। आर्गूमेंट के लिए थीटा बराबर tan इनवर्स बाई अपान एस की वैल्यू। पोलर फॉर्म भी बता दिए थे कल, बेसिक जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नहीं दिए हैं तो हो इतने लगा लो बस। अब मिसलिनियस इसमें एक एक्सरसाइज दिया है, उसमें सब जो पहले बताए थे, परसों जो बताए थे वही सब है, और इसमें मॉडुलस की भर है कुछ, और आर्गूमेंट हटा दिया है इस साल। आर्गूमेंट तो कठिन था, थोड़ा सा दिमाग लगता था, उसी को हटा दिया है इस साल। पिछले दो सालों से हटा दिया है। इस समय कुछ है ही नहीं 9th 11th 11th कुछ मैथ में, सब लॉलीपॉप मैथ बना दिया है ताकि सब पास हो जाएं अच्छे से। स्टैंडर्ड मैथ है ही नहीं। अब देखो मिसलिनियस के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिसलिनियस वाले, इन्हीं में से आते हैं एग्जाम में। तो मिसलिनियस के पहले एक एग्जाम्पल बताते हैं। इफ़ x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी अपान ए माइनस आयोटा बी, then prove that x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये प्रूव करना, ये हमेशा आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो तो लिखोगे गिवन x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी अपान ए माइनस आयोटा बी। ठीक है, अब दोनों साइड का कॉन्जुगेट कर लो, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। दोनों पक्षों की संयुग्मी लेने पर, दोनों पक्षों की संयुग्मी लेने, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तो लिखते हैं दोनों, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों की संयुग्मी लेने पर, दोनों पक्षों की संयुग्मी लेने पर। तो संयुग्मी लेने का मतलब बार लगा दो दोनों साइड में, यही ना। s प्लस आयोटा बाई में बार, और a प्लस आयोटा बी एस में बार, और a माइनस आयोटा बी में बार। क्योंकि यदि Z1 अपान Z2 का होल बार है ना, तो Z1 का बार अपान Z2 का बार हो जाता है। Z1 अपान Z2, Z1 तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1 अपान Z2 का होल बार है, तो Z1 का अलग बार, Z2 का अलग बार, इसलिए दोनों में बार लगा दिए। अब बार लगाने का मतलब क्या है, आयोटा वाले टर्म का चिन्ह बदलना, यही ना संयुग्म का मतलब। तो होगा x माइनस आयोटा बाई और a माइनस आयोटा बी, और क्या होगा a प्लस आयोटा बी, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे, अब आपको जो प्रूव करना है, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट और ये इक्वेशन हो गया ये सेकंड। अब हम जो प्रूव करना चाहते हैं, ये ना प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। टू प्रूफ सिद्ध करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख लिए। इसी को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे एक स्थिति पीछे आई थी, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 1 और ये वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के स्थान पे आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर और फिर माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर। तो फार्मूला कौन सा लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी। तो क्या होगा, एस प्लस आयोटा वाई और एक्स माइनस आयोटा वाई। अब देखो एस प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में है, और एक्स माइनस आयोटा वाई की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में है। तो ये इसके स्थान पे ये लिख दो और इसके स्थान पे ये लिख दो, ठीक है। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे,
लेफ्ट हैंड साइड। अब इसकी वैल्यू रखना है। देखो स्थान है कि नहीं है वैल्यू रखने के लिए। चलो तो यहाँ पे वैल्यू रखे देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन ये वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, ए प्लस आयोटा बी अपॉन ए माइनस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी अपॉन ए प्लस आयोटा बी। तो देखो ऊपर भी फार्मूला लगेगा, नीचे भी फार्मूला लगेगा। देखो ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ भी ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे। वैसे भी वैल्यू रख दो तो ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, आ तो गया 1। तो आ गया किसकी वैल्यू, हैंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। प्रूव तो हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल शायद एक है मिसलिनियस के पहले, ये एक है, एक तो पहले है, तो पहले बता दिए थे। कॉन्जुगेट वन निकालना था, इसका कॉन्जुगेट निकालना था, तो पहले बता दिए थे ये वाले का। ठीक है, अब देखो मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, इवैल्यूएट, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। क्या है, आयोटा की पावर 18 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 25, इस पूरे की पावर 3। इसको भी बता चुके हैं शिवलाल से, एग्जाम्पल में था, इसको पीछे बताए हैं, देख लेना। टेस्ट में भी दिए थे ये। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर एनी टू, दो समित संख्याओं Z1 टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, Z1 एंड Z2, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, यही लिखा है उसमें, ये नहीं कि आप हिंदी में कुछ अलग लिखा। ठीक है, रियल का मतलब समझ जाओ, वास्तविक भाग ऑफ Z1 और Z2 बराबर Z1 का वास्तविक भाग Z2 का वास्तविक भाग, Z1 का अधिकल्पित भाग Z2 का अधिकल्पित भाग। ठीक है, कि दो समित संख्या Z1 दो समित संख्या Z1 और Z2 के लिए सिद्ध कीजिए। इसको हिंदी में लिखना है तो ऐसे लिखोगे, दो समित संख्या Z1 और Z2 के लिए सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए में चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम में लिखा यही। ठीक है, आप देखो क्या मान लेंगे, दो समित संख्याओं को माना, लेट Z1 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी और Z2 इज इक्वल टू लिख लेते हैं C प्लस आयोटा डी। कॉम्प्लेक्स नंबर, जब कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो क्या होगा, इस टाइप की नंबर होंगी, ए प्लस आयोटा बी, इसको मान लिया, इसको C प्लस आयोटा डी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए क्या है Z1 का रियल पार्ट, और बी क्या है Z1 का इमेजिनरी पार्ट। तो ए इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 और बी इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, यही ना। और C इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 और D इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ये हुआ। अब देखो Z1 और Z2 का रियल पार्ट निकालना, तो Z1 इंटू Z2 का, तो Z1 इंटू Z2 पहले निकालो। तो यहाँ लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 के स्थान पे क्या लिख दो, Z1 के स्थान पे क्या लिख दो, A प्लस आयोटा बी, Z2 के स्थान पे C प्लस आयोटा डी, ऐसे।
ठीक है। तो रियल पार्ट ऑफ, इसका ब्रैकेट खोल दो, तो ब्रैकेट खोलोगे तो ए का मल्टीप्लाई सी के साथ, तो क्या होगा ए सी, ए का आयोटा ए डी, इसका आयोटा बी सी, इसका आयोटा स्क्वायर बी डी, ऐसे। तो रियल पार्ट ऑफ ए सी, इन दोनों से आयोटा कॉमन लेंगे तो ए डी प्लस बी सी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना, और ये बी डी। तो ये रियल पार्ट ऑफ, ये क्या होगा ए सी आयोटा ए डी और प्लस बी सी, ठीक है। और ये क्या होगा माइनस बी डी, माइनस बी डी। अब देखो रियल पार्ट ऑफ, रियल पार्ट ऑफ जिसमें आयोटा ना लगा हो वही रियल पार्ट कहलाता है। तो आयोटा इसमें नहीं लगा है, इसमें नहीं लगा है, तो क्या लिखते हैं ए सी और बी डी, आयोटा ए डी और बी सी। अब इसका रियल पार्ट लिखना है। देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये अब प्लस ये ए प्लस आयोटा बी है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कौन सा है ये, और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ लिखा है रियल पार्ट ना, तो इसका मतलब इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट लिखना है। तो ये आर ई हट जाएगा, तो इसका रियल पार्ट का क्या है AC माइनस BD। तो लिख दो रियल पार्ट भर, तो आर ई लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ए सी माइनस बी डी लिख दिए, ए सी माइनस बी डी रियल पार्ट भर लिख दिए, ठीक है। अब रियल पार्ट लिख दिए, तब क्या करेंगे, ए है क्या, यहाँ से देखो ए क्या है रियल पार्ट ऑफ Z1, और सी क्या है रियल पार्ट ऑफ Z2, और बी क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, और डी क्या है तो वैल्यू पुट कर दिया आ गया ये, ठीक है। ए के स्थान पे क्या लिख दें रियल पार्ट ऑफ Z1 लिख दें, क्या लिख दें रियल पार्ट ऑफ Z1। सी के स्थान पे क्या लिख दें रियल पार्ट ऑफ Z2, माइनस लगा दो। बी के स्थान पे क्या लिख दो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। डी के स्थान पे क्या लिख दो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आ गया, देखो यही तो लाना था। अब देखो तीसरा नंबर सवाल मिसलेनियस का। ये है रेड्यूस स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म उसे कहते हैं ए प्लस आयोटा बी फॉर्म। आयोटा बी फॉर्म को ही स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, ठीक है। नोट लिख देते हैं ए प्लस आयोटा बी फॉर्म इज कॉल्ड फॉर्म ऑफ, देखो फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर form of any complex number a plus iota b is called standard form of complex number। आर ऐसे भी लिख सकते हो ए प्लस आयोटा बी फॉर्म इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कहता है रेड्यूस 1/1 माइनस 4 आयोटा और 2/1 प्लस आयोटा ऐसे लिखा है, और 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इन द स्टैंडर्ड
फॉर्म। समित संख्या को a प्लस आयोटा b के फॉर्म में क्या समानयन कीजिए। रेडियस माने समानयन बदलिए। सर इसमें ये क्या है क्वेश्चन में? REDUCE इसमें बगल में जो 1/, 1/1 माइनस 4 आयोटा, 2/1 प्लस आयोटा, तो क्या है इसको क्या लिखोगे, a प्लस आयोटा b फॉर्म रूप में समानयन कीजिए। समानयन कीजिए, समानयन कीजिए नहीं बदलिए, ठीक है। a प्लस आयोटा b फॉर्म में बदलिए। रेड्यूस माने समानयन परिवर्तित करना, किसके फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a प्लस आयोटा b फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। इसको z मान लेते हैं सलूशन। तो सलूशन में क्या लिखेंगे, z बराबर 1/1 माइनस 4 आयोटा और ये 2/1 प्लस आयोटा, ये क्या होगा 3 माइनस 4 आयोटा अपान 5 प्लस आयोटा, ऐसे। तो z इज इक्वल टू, इसमें क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे। तो 1 माइनस 4 आयोटा और 1 प्लस आयोटा, इस एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस आयोटा। थ्री माइनस 4 आयोटा 5 प्लस आयोटा, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा माइनस 2 प्लस 8 आयोटा अपान 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ तो क्या होगा 1 प्लस आयोटा है, अब 4 आयोटा का तो माइनस 4 आयोटा, 4 आयोटा का स्क्वायर, 3 माइनस 4 आयोटा 5 प्लस आयोटा, z इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस 1, 9 आयोटा, ये क्या होगा 1 माइनस 4 आयोटा तो माइनस 3 आयोटा, ये माइनस 4 इंटू माइनस 1, 3 माइनस 4 आयोटा अपान 5 प्लस आयोटा, ये क्या होगा माइनस 1 प्लस 9 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा, तो ये क्या होगा 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 4 5 प्लस आयोटा। फोर 1 5 अब इसका और सिंप्लीफाई करो। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है ना, तो -1 का पहले कर दो, तो -3, -1 का -4 आयोटा के साथ तो +4 आयोटा, 9 3 27 आयोटा, 9 चौको 36 आयोटा स्क्वायर अपान 25 5 आयोटा, 3 5 15 आयोटा, 3 आयोटा स्क्वायर -3 4 आयोटा 27 4 31 आयोटा -36 -1 अपान 25 -15 अब से 5 निकल गया तो -10 आयोटा -3 ये -1, तो z इज इक्वल टू -3 + 31 आयोटा
प्लस 36 बटे 25 माइनस 10 आयोटा प्लस 3। 36 से 3 निकल गया, 33 प्लस 31 आयोटा अपान 25 से 3 28 माइनस 10 आयोटा। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया, अभी क्या करना पड़ेगा, इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो z इज इक्वल टू 33 प्लस 31 आयोटा अपान 28 माइनस 10 आयोटा इंटू 28 प्लस 10 आयोटा। थर्टी थ्री प्लस 31 आयोटा 28 प्लस 10 आयोटा। ए प्लस बी ए माइनस बी 20। अब 33 का गुणा 28 के साथ करो। 33 दा हम 330 आयोटा। 31 का गुणा 28 के साथ करो। 31 का गुणा 28 के साथ ये आयोटा। अब यहाँ 31 दा हम 310 आयोटा का स्क्वायर अपान 28 28 इंटू 28 दद्दा हम 100 आयोटा का स्क्वायर। 33 और 28 का गुणा करो। 33 का गुणा 28 के साथ, तो 28 का पहाड़ा पढ़ो। 28 त्याई 84, 84 की 4 हासिल 8, 84 और 8, 84 8 क्या होगा 8 92 924। अब ये 330 आयोटा। अब इसका गुणा कर दो 28 का गुणा 31 के साथ, तो 28 एक कम 28 की 8 हासिल 2, 28 त्याई 84, 84 2 86 ये आयोटा। ये क्या होगा 310 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 अपान 28 का गुणा 28 के साथ करो तो क्या आता है 884 आता है। 28 का 28 के साथ 800 ये 100 गुणे माइनस 330 अब 700 होता कि 800 कर लो गुणा जल्दी से, पता नहीं 90 में तो 9 से होता है ना 30 का स्क्वायर, 28 का तो उसी करीब होगा 800 ही होगा। अब देखो ये माइनस माइनस क्या होगा, ये 330 आयोटा और 868 आयोटा, तो क्या होगा 8 3 1198 1198 आयोटा। ये माइनस 310 अपान माइनस माइनस प्लस 884 प्लस 100, तो जेड बराबर क्या होगा 924 से 310 निकाल दो 614 614 1198 आयोटा 784 आता है 784 लिख देते हैं आगे 884 तो फिर 19 से क्या होगा 29 से क्या होगा तो इतना पास में थोड़ी होगा। हाँ कितना हुआ 784 यार जितना आया उतना है, तो दोनों को जोड़ दो तो 884 हो गया अब ना। तो क्या लिख दोगे 614 बटे 884 प्लस 1198 बटे
84 आयोटा, ये आ गया ए प्लस आयोटा बी फॉर्म। जब चौथा नंबर देखो, चौथा नंबर और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमेशा आता है ये भी। इफ x माइनस आयोटा बाई इज इक्वल टू रूट ऑफ ए माइनस आयोटा बी सी माइनस आयोटा डी, सी माइनस आयोटा डी, तो देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये प्रूव करना, ठीक है ना। तो ये तो क्या लिखोगे, गिवन एस प्लस एक्स माइनस आयोटा बाई इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी सी माइनस आयोटा डी, ऐसे ना। ये इक्वेशन फर्स्ट लिख लो। टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों के संयुग्मी लेने पर, दोनों पक्षों की संयुग्मी लेने पर, संयुग्मी लेने का मतलब सब में बार लगा दो। तो एस माइनस आयोटा बाई का बार रूट के अंदर है लगाओ बार, ए माइनस आयोटा बी का बार और सी माइनस आयोटा डी का बार, ठीक है। अब क्या होगा, ये एक्स प्लस आयोटा बाई, इसका कॉन्जुगेट लिए तो आयोटा बाई टर्म का साइन चेंज हो गया, और इसमें भी क्या होगा, ए प्लस आयोटा बी और ये सी प्लस आयोटा डी। ये इक्वेशन हो गया सेकंड। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो आपको प्रूव करना है उसको लेकर चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है कि नहीं है, यही ना है ये। अब इसको क्या करेंगे हम, जैसे करते चले आए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे ना। इसको एक्स स्क्वायर माइनस माइनस वन वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर, ये क्या लिख दोगे, आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक बार क्या होगा, ये एक्स प्लस आयोटा बाई, एक बार क्या होगा एक्स माइनस आयोटा बाई, इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। एस प्लस आयोटा बाई की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से रख दो, एस माइनस आयोटा बाई की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से रख दो, तो रख दो। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है, रूट ऑफ ए प्लस आयोटा बी और सी प्लस आयोटा डी, रूट ऑफ क्या होगा, ए माइनस आयोटा बी और सी माइनस आयोटा डी। अब पूरे का स्क्वायर भी तो लगा है, इसकी वैल्यू रख दे, ऊपर स्क्वायर भी लगा है, तो रूट का स्क्वायर करने से रूट हट जाता है, हाँ दोनों का रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या, ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी, और यहाँ सी प्लस आयोटा डी, ये क्या होगा, सी माइनस आयोटा डी। अब कौन सा फार्मूला लगा दोगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर,
सी का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। तो फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये बी स्क्वायर, सी स्क्वायर -1 और ये डी स्क्वायर। तो क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आ तो गए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक तरीका और है कि इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो और फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तब भी वही आएगा। यहाँ जो वैल्यू पुट किए हैं तो वहाँ लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये वैल्यू कहाँ से पुट किए, फर्स्ट और सेकंड से, ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू। यहाँ पे जैसे कि कहते हैं दो वाले थे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। फार्मूला नहीं होता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक बार ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी, 7वीं क्लास वाला फार्मूला। अब इसकी वैल्यू क्या है, ये है, और इसकी वैल्यू क्या है, ये। तो लिख तो दिया रीजन, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ये वैल्यू लिखी गई है। अब रूट का स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, अब फार्मूला फिर से लग जाएगा। यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी सी प्लस डी सी माइनस डी, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दिए -1, माइनस माइनस प्लस हो गया। लिख ले, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखो। फिफ्थ नंबर ये है, इफ Z1 इज इक्वल टू, यदि Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, तो फाइंड Z1 प्लस Z2 प्लस 1, Z1 प्लस Z2 प्लस 1, Z1 माइनस Z2 प्लस 1, Z1 माइनस Z2 प्लस 1, और इसका मॉडुलस मापांक, मॉड लगा इसका मतलब मापांक निकालना। तो पहले इसको a प्लस आयोटा बी के फार्मूला लिख लो, फिर मापांक निकालते जानते हैं, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दोगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो आ जाएगा मॉडुलस। क्या आ जाएगा, मॉडुलस। मापांक है निकालना, मॉड लगा है नहीं, मापांक मॉडुलस। तो वैल्यू पुट कर दो, सॉल्यूशन। तो क्या लिखोगे, Z1 और प्लस Z2 और प्लस 1 अपान Z1 माइनस Z2 प्लस 1 का मॉड इज इक्वल टू, मॉड Z1 की वैल्यू क्या है, 2 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा और प्लस 1 अपान Z1 की वैल्यू 2 माइनस आयोटा और माइनस 1 प्लस आयोटा प्लस 1 का मॉड। अब क्या होगा, ब्रैकेट खोलते हैं इसका, तो 2 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा प्लस 1, 2 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस 1 का मॉड। अब देखो 1 और 1 2 और 2 2 4, 4 माइनस आयोटा, 4 माइनस आयोटा प्लस आयोटा कट गया ना, तो क्या हुआ, 2 और 1 3 और 1 4, 4 आ गया। इसके नीचे क्या होगा, देखो -1 प्लस 1 कट गया, 2 बचा है, माइनस आयोटा, तो 2 माइनस 2 आयोटा, इसका मॉड, इसका मॉड
अब इसको क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 0 आयोटा, इसका अलग माड इसका अलग माड 2 माइनस 2 आयोटा। इसका माड कैसे निकालते हैं 4 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, इसका माड कैसे निकालेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। बताए ना है आपको s प्लस आयोटा बाई का माड निकालना है तो क्या करते हैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या होगा रूट ऑफ 4 चौक 16 प्लस 0, रूट ऑफ क्या होगा 4 प्लस 4, तो रूट ऑफ क्या होगा 16 और बटे 8, 8 दूना 16, ठीक है। तो रूट 2 आएगा मॉडुलस, हेंस Z1 प्लस Z2 प्लस 1 Z1 माइनस Z2 प्लस 1 का मॉड इज इक्वल टू रूट 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। ये तो पहले का है, इसको उठा देते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखो, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इफ ए प्लस आयोटा बी, इसमें सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कोई ऐसा नहीं है छोड़ने लायक। कम दिया है पर सब इंपॉर्टेंट वाले ही दिए। एस प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, then prove that क्या प्रूव करना है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो क्या लिख लेते हैं इसको, इसको लिखते हो गिवन ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। या कि थोड़ा सा और इसका ब्रैकेट खोल लो, ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ए प्लस आयोटा बी एक्स स्क्वायर प्लस 2x आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो क्या होगा ए प्लस आयोटा बी एक्स स्क्वायर -1 प्लस 2x आयोटा अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। अब इसी को क्या लिख सकते हो ए प्लस आयोटा बी एक्स स्क्वायर -1 के अपान में भी 2x स्क्वायर प्लस 1, 2s अपान 2s स्क्वायर प्लस 1 आयोटा। ए प्लस आयोटा बी फार्मा आ गया कि नहीं आ गया, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी। अब टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, ये इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, टेकिंग
कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों की संयुग्मी लेने पर, दोनों पक्षों की संयुग्मी, तो ए प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान 2x स्क्वायर प्लस 1 2s अपान 2s स्क्वायर प्लस 1, ये आयोटा इस पूरे का कॉन्जुगेट कर दिया। कॉन्जुगेट करने से क्या होगा, आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज होगा, तो ये माइनस आयोटा बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान 2x स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस 2s आयोटा अपान 2s स्क्वायर प्लस 1, ये इक्वेशन सेकंड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या प्रूव करना है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को क्या ले सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ना, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, फार्मूला लगा दोगे यहाँ, कौन सा, एक बार ए प्लस बी एक बार एक माइनस बी, तो ए प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी, ठीक है। ए प्लस आयोटा की बी की वैल्यू ये पता है, ए माइनस आयोटा की वैल्यू ये पता है, रख दो वैल्यू, तो वैल्यू रखते हैं, क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x अपान 2x स्क्वायर प्लस 1, ये आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान 2x स्क्वायर प्लस 1 आयोटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान 1 का स्क्वायर, ये क्या होगा 2x आयोटा अपान 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे। अब इसको क्या करोगे आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपान 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर अपान 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर ऊपर नीचे कर दिए, तो अपान में क्या आ गया, नहीं लिख पाए थे क्या, एलसीएम क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर रहेगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिए, ये 4x स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये होगा माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या होगा प्लस 4x स्क्वायर अपान 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो 4x स्क्वायर से 2x स्क्वायर निकल गया, 2x स्क्वायर बचेगा, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ये क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 1 अपान 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसी को क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये किसका फार्मूला है ऊपर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर,
अपॉन 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड यही तो है, राइट हैंड साइड। तो क्या आ गया, a² प्लस b² इज इक्वल टू x² प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो दोनों के इकट्ठा स्क्वायर भी लिख सकते हैं चाहो तो। यह अलग अलग लिखे रहो, यही तो लिखा है। हैंस प्रूव्ड।